नमस्कार। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार का तीसरा दिन है और हम दूसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रार्थना से। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरो मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार कार्यक्रम दिवस 3 अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 1 से 72 है। इस अध्याय में आज के सत्र में 1 से 30 तक श्लोकों का हम सरलार्थ देखेंगे। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो ध्यान मंत्र बोलते हैं। भगवान कृष्ण के शरण में आए हुए अर्जुन की छवि को ध्यान में लाते हुए हम भगवान कृष्ण के लिए, नारायण के लिए मंत्र बोलते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ॐ अनन्ताय नमः अच्युताय नमः गोविन्दाय नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 2 सांख्य योग 72 श्लोक हैं इसमें। 72 गीता का सबसे विशाल जो है, सबसे विस्तृत श्लोकों वाला अध्याय है। सबसे अधिक श्लोक हैं इसमें। 30वें श्लोक तक आत्म तत्व का वर्णन किया गया है। उसके बाद स्वधर्म, कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ इसके विषय में बताया गया है। तो देखते हैं। पूर्व प्रसंग क्या है कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि शोक निमग्न अर्जुन का युद्ध के लिए मना करना, युद्ध के लिए बिल्कुल संकल्प विकल्प और मोह में ग्रस्त होके डूब गया विषाद में अर्जुन, और रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गए। कि संजय ने कहा, ऐसे बताया कि संजय उवाच, ये पहले अध्याय का अंतिम श्लोक है। एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थौ पाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। शोक से बिल्कुल उसका हृदय भर गया। हाँ, धनुष बाण छोड़कर है रथ के। एवं उक्त्वा, क्या उक्त्वा, क्या कह के बैठ गए, क्या कह के बैठ गए
कि उससे भी पिछले श्लोक में कि ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है ना, इनको मार के अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिले तो मुझे नहीं चाहिए। कुटुंब को मार के, कुटुंब के लिए लड़के, है ना। तो इस तरीके से जो ऐसा कहकर, कैसा कहकर, यदि मुझे शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डालें तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। ये 46वें श्लोक में था। तो ऐसे बोल के अर्जुन जाके बैठ गए और बहुत सारे तर्क देते हैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा। तो ये इसका पूर्व प्रसंग है। और चलिए सार की थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या है इस पूरे अध्याय में। 1 से 10 तक जो है श्लोक अर्जुन की कायरता, कातरता को दिखाते हैं। कृष्ण अर्जुन संवाद है। भगवान कृष्ण, जैसे कोई बच्चा कई बारी अजीब सी बात करता है ना, तो माँ बाप को क्रोध के बजाय उस पे हंसी आने लग जाती है। तो भगवान कृष्ण ने भी ऐसा ही किया। जब अर्जुन ऐसे करके पीछे जाके रूठ के बैठ सा गया तो भगवान कृष्ण हंस के बोलते हैं। बड़े सुंदर श्लोक हैं। पहले हम 1 से 30 श्लोकों में से कुछ चुने हुए श्लोकों का वाचन ही करेंगे, उसके बाद फिर सार की बात करते हैं सुनैना जी। तो 1 से 10 श्लोकों तक अर्जुन की कायरता का वर्णन है और 11 से 30 तक आत्म तत्व, आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। यही हमारा प्रमुख विषय है आज का। और इस पर बड़े मन से, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये भीतर झांकने वाली बात है। ये भगवान अर्जुन को तो हिला रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए है ये ज्ञान। तो क्या हम वो समझते हैं सब जो भगवान ने अर्जुन को समझाया? हम बहुत ही गंभीरता के साथ आज के श्लोकों को देखेंगे। और उसके बाद 11 से 30 तक आत्म तत्व, आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। 14-15 जो है समभाव, शांत चित्त की अवधारणा पर है। 16 से 30 तक आत्म स्वरूप का पूरा आएगा। तो 11 से 30 तक के जो है आत्म तत्व है, उससे पहले अर्जुन की भगवान कृष्ण का वार्तालाप है। तो हम श्लोकों को देख लेते हैं। हाँ जी, एक बारी इनका वाचन करते हैं इसलिए पहले कि जब हम इनके सरलार्थ में जाएंगे और भाव को पढ़ेंगे तो ये श्लोक हमारे सामने आ खड़े होंगे, है ना। तो क्योंकि एक एक शब्द बाय शब्द हम श्लोकों का अर्थ नहीं कर रहे, ये श्रवण श्रवण के आनंद के लिए है कि श्लोक कितने सुंदर हैं, कितने तालबद्ध हैं, कितने मन को छूने वाले हैं। तो और अर्थ अपने आप प्रकट करते हैं। तो कुछ श्लोक हैं सुनैना जी, तो आप शुरू करिए संजय उवाच से। जी। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।
मुझे लग रहा है कि इस श्लोक को गाए बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि यदि भगवत गीता में अगर एक श्लोक पूछा जाए कि एक श्लोक बताओ, तो मेरा फेवरेट श्लोक ये है। हर श्लोक मंत्र है, लेकिन इस श्लोक की विशेषता ये है कि ये ईश प्रणिधान देता है हमको, ईश्वर के शरणागति सिखाता है ये हमको। क्योंकि जब अर्जुन जो है बिल्कुल असमर्थता, बिल्कुल विकट परिस्थिति में खुद को देख के उसको लगा कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो भगवान की शरणागति हो जाता है। इसके बाद गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है। तो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक इतना सुंदर है। कोई विद्यार्थी हो, कोई जिज्ञासु हो, कोई साधक हो, कोई ईश्वर का भक्त हो, बहुत सुंदर मंत्र है। तो मैं भी, सुनैना जी, बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल उमा मैम। अर्जुन उवाच कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अन्तवन्त श्री भगवान् उवाच अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारम् य चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हाँ जी, बहुत सुंदर। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न नैनं हन्यते हन्यमाने शरीरे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हाँ जी, तो हम वापस चलते हैं पीछे। तो सार की बात देखें तो भगवान ने जब देखा कि अर्जुन मोहग्रस्त हो अपने क्षत्रिय धर्म से हट रहा है ना, तो अर्जुन क्षत्रिय हैं, युद्ध करना कर्तव्य है, किंतु स्वजनों के मोह ने अर्जुन को कर्तव्य विमुख कर दिया है। हैं, अर्जुन स्वजनों को मारकर राज्य सुख भोगना नहीं चाहते हैं। अतः भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश करें कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान ने अपने परम भक्त और शिष्य, शिष्य क्यों,
शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्य बन गया। अभी तक अर्जुन सखा, स्नेही, संबंधी, प्रिय, मित्र सब कुछ था, लेकिन शिष्य नहीं था, है ना। शिष्यत्व धारण किया। तो भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, ये शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये असत और विनाशशील है, किंतु शरीर में निवास करने वाली वह चेतना जिसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं, वह सत और अपरिवर्तनशील है। जितने भी लोग युद्ध भूमि में तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, इनके अंदर निवास करने वाली चेतना कभी नष्ट नहीं होने वाली। तुम्हारे द्वारा मारे जाने पर केवल इनके शरीर का अंत होगा, जो कि असत है, नश्वर है। आत्मा सत्य, नित्य, अजन्मा, अविकारी, अव्ययी, शाश्वत, सनातन और पुरातन है। इसलिए हमें शरीर के नष्ट हो जाने पर शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया। और आगे बताया भगवान ने कि व्यावहारिक पक्ष का जब ज्ञान दिया, तो बताया कि अरे, जिसने जन्म लिया है वो तो जाएगा ही, उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर जन्म निश्चित है। तो निर्लिप्त भाव से अपने कर्तव्य का पालन करो। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर अन्य कोई कार्य नहीं है, तो ऐसा बताया क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है। भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के का उपदेश दिया, और साथ ही इस बात का भी ज्ञान दिया कि ईश्वर के द्वारा सौंपे गए कार्यों को सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय और परिणाम से परे होकर करना चाहिए। परिणाम की कामना से परे होकर करना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से सदा मुक्त रहता है। कामनाएं ही तो बंधन देती है ना। तो भगवान ने अर्जुन से देहात्म बुद्धि का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करने को कहा, और कहा हे अर्जुन, केवल कर्म करना ही तुम्हारे अधिकार में है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, ना, तो फल नहीं। अतः तुम स्वयं को फल का कारण मत मानो और ना ही अकर्मण्य बनो। केवल कर्तव्य पालन हेतु कर्म करो, तो ऐसा बताया। और भगवान ने आखिर में बताया कि वह योगी है जिसने समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया है, जो मोह रहित है, निरहंकारी है, जो इस तरह की स्थिति में रहते हुए कर्म करते हैं ना, तो ऐसे जीव की बुद्धि ही मुझ में स्थिर हो सकती है, और स्थिर बुद्धि वाला ही परम शांति को पाता है। तो यही कर्म योग है, यही ज्ञान योग है, यही भक्ति योग है, यही गीता का सार है। तो ये दूसरा अध्याय जो है ना, जैसे कि जो युद्ध का संकट, अर्जुन को देखा, अरे सबसे पहले सबसे जल्दी क्या बताऊं इसको, बुद्धि इसकी समझ है, तो पूरी गीता का सार भगवान ने सबसे पहले उसके ऊपर उंडेल दिया। लेकिन उसके बाद तो उसके प्रश्नों के समाधान 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 आते गए। तो दूसरा अध्याय इतना सुंदर है कि यदि दूसरा अध्याय पढ़ा, याद किया, तो समझ लीजिए पूरी गीता हमें कंठस्थ हुई, ऐसा जानना चाहिए। तो हम 1 से 10 के श्लोकों में चलते हैं। अर्जुन की कायरता और भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद। तो पूर्व प्रसंग हमने देख लिया। तो पहले श्लोक में क्या कहा, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय बता रहे हैं ये कि उस तरह से करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण, आंसू से भरे हैं नेत्र, व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। क्या कहा, कुतस्त्वां कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। देखो, क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। देखिए, हे अर्जुन, तुझे ये विषम समय में ये मोह किस प्रकार से हुआ, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है,
ना स्वर्ग देने वाला है और ना कीर्ति करने वाला है। तो ये मोह कैसे आया तुम्हें? हाँ, इसलिए हे पार्थ, तू कायरता, अपनी नपुंसकता को त्याग कर, हाँ, कायरता को प्राप्त मत हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि अर्जुन तो वीर है, योद्धा है ना। तो हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। देखो, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अपने मन की, हृदय की दुर्बलता को छोड़ो। ये क्या क्या आ गया ये तुम्हारे मन में, है ना? ये वीरोचित नहीं है ये ऐसा भाव। हाँ, तो अब अर्जुन प्रश्न करते हैं कि मैं जो है, कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। अब द्रोण देखिए आचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह है ना। तो ये जो है वो अर्जुन का कहना देखो कितना उचित जान पड़ता है, आप खुद ही सोचो। हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, रणभूमि में मैं पूजनीय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध किस तरह से बाणों से लड़ूंगा। हाँ, जिन्होंने बाण चलाना सिखाया उनके ऊपर बाण चलाऊंगा, सोचो। तो कैसे कह रहे हैं, इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना उचित समझता हूँ, कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। करें कि अपने बड़ों को मारूंगा, उनपे बाण चलाऊंगा, तो जो खून से सने हुए जो भोग मेरे सामने आएंगे, उनके उनके रक्त से रंजित जो मुझे प्राप्त होगा, तो क्या ये उचित है? भगवान से ही प्रश्न कर रहे हैं, है ना। तो अब विशेष क्या है इसमें? गुरु महानुभाव, गुरु महानुभाव, इन महानुभाव गुरुजनों को, गुरुजनों कौन? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और महानुभाव, बड़े बड़े बड़े। गुरु का मतलब होता है बड़ा भी होता है, भारी भी होता है, वृद्ध भी होता है, सीनियर भी होता है ना। तो आचार्य भी होता है। तो इन गुरु महानुभाव का मतलब है द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी जैसे गुरु, भीष्म पितामह जैसे गुरु, बाहलिक, सोमदत्त, भूरिश्रव, मामा शल्य, वो भी उनकी तरफ थे, है ना। तो उनके लिए ये अभिप्राय है अर्जुन का। तो आगे अर्जुन कह रहे हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना या ना करना, इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। दुविधा तो है उसकी। और ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे। जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं। अब वो भ्रातृत्व उमड़ गया कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे भाई सामने खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ तो खेले बड़े हुए। तो अब वो लाड उमड़ रहा है, ये सोचिए। उन लोगों के लिए उनके द्वारा किए गए अत्याचार को भूल गए हैं, ऐसा मोह आ गया है कि विवेक जाता रहा है ना। तो कायरता, और 7वें श्लोक का है कार्पण्य दोष। कायरता रूपी दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म कर्तव्य के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, वही करूं, है ना। तो कह रहे कि जो निश्चित रूप से कल्याणकारक हो वही मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। आपके आगे पढ़ा हूं आके, है ना। क्योंकि अगला श्लोक 8वें में वो कह रहे मैं क्या नहीं देख रहा हूं, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जिससे मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक दूर हो सके। इतना भारी शोकग्रस्त, विषादग्रस्त हो गया कि बोले कि कुछ भी मुझे मिल जाए, मुझे नहीं लग रहा कि जिस काम के लिए हम चले हैं वो करके मुझे वो सुख आनंद मिलने वाला है, क्योंकि स्वजनों को माना नहीं चाहते हैं। तो
अब अब संजय बोल रहे हैं कि ऐसा कह के एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। ऐसा बोल के चुप हो गए अर्जुन कि युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र जी को कि अर्जुन ने ऐसा बोला और ये कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे ऋषिकेश, हे परंतप, मैं गुडाकेश परंतप, गुडाकेश कौन है? अर्जुन, जिसने नींद को जीत रखा है। गुडाकेश का अर्थ पता करिएगा, परंतप का अर्थ पता करिएगा, ऋषिकेश क्यों भगवान को कहते हैं अर्थ पता करिएगा। तो न योद्ध से इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह के वो चुप हो गया। तूष्णीम, चुप हो गया। अब संजय क्या कहते हैं? अब तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत। अब भगवान हंसते हुए कहने लग गए। अरे क्या कह रहे हैं? सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। अर्जुन तो रो रहा है, आंसू आ रहे हैं, और भगवान कृष्ण मुस्कुरा के उसको कह रहे हैं, देखो हंसी, हंसते हुए से कह रहे हैं, अरे रे क्या हुआ तुझे? हाँ, तो संजय कह रहे हैं कि हे राजन, गुडाकेश अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान कृष्ण के प्रति ऐसा कहा। कैसा कहा? जो पिछले श्लोकों में कहा, और युद्ध नहीं करूंगा ये कह के श्री गोविंद से ये कह के चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, तब दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल अर्जुन को ऋषिकेश भगवान कृष्ण हंसते हुए से ये वचन बोले। तो आप भगवान कृष्ण की स्माइल को इमेजिन करिए कि अर्जुन को अपने पैरों में गिरे देखे और ऐसे वचन मूर्खता के बोलते हुए कैसा लगा होगा और कैसे कह रहे होंगे, है ना? अब देखो क्या कहते हैं। अश अशोच्यान्नवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। देखो हे अर्जुन, अरे तू शोक ना करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। अरे ये तेरे भाई बंद शोक करने के लायक है क्या? ये अत्याचारी, दुराचारी, पापी। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि इसलिए उनको हंसी आई कि आज कैसे प्रेम उमड़ गया अर्जुन का, है ना? तो कह रहे हैं तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और बुद्धिमानों के से वचन बोलता है। प्रज्ञावादांश भाष्य से, प्रज्ञावानों की तरह से बात कर रहा है, बड़े समझदारी की बात कर रहे हैं। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं, यानी कि जो इस संसार से चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं यानी जो जीवित हैं उनके लिए भी प्रज्ञावान। प्रज्ञावान का एक नाम है पंडित। पंडित किसी तिलकधारी का शास्त्र ज्ञाता या किसी उसमें विशेष कुल में जन्म लेने वाले का नाम नहीं है। पंडित का मतलब प्रज्ञावान, ठीक है? तो पंडित जन शोक नहीं करते हैं। ना नानुशोचंती पंडिता, कहाँ है ये? हाँ जी, 12वें श्लोक, 11वें में है। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब ये पंडित कौन होता है देखिएगा। पंड जो बोलते हैं ना, पंड, पंड आत्म विषयक बुद्धि को कहते हैं, विवेक बुद्धि, जो जो सुंदर जो है निर्णय करती है ना? और जो विवेक पूर्ण बुद्धि को धारण करे वही पंडित है। तो पंडित का अर्थ अनर्थ कभी मत लीजिएगा। ओके, तो ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था। भगवान बोल रहे हैं ना कि जिनके प्राण चले गए हैं या जीवित हैं या जो मृत हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। क्योंकि क्यों? क्योंकि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी कि हम सब थे, हैं और रहेंगे। अब ये क्यों कहा, ये हमको आज सोचना है। आत्म विषयक ज्ञान है ये, बहुत सुंदर वार्ता है। तो अब 13वें श्लोक में है, देहिनोस्मिन् यथा देहे
कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। देखो, जैसे जीवात्मा जैसे जीवात्मा की इस देह में, ये जो शरीर है ना, जिसने धारण किया, उसके शरीर में, जिस शरीर को धारण किया, बाल्यकाल, यौवन और वृद्धावस्था होती है निरंतर। ठीक है, परिणाम पेशल शरीर है ये, जो कि बढ़ता है, बदलता है, परिणमित होता है ना, विकृत होता है, विकार को प्राप्त होता है, नष्ट हो जाता है शरीर। तो जीवात्मा की इस देह में बाल्यकाल, यौवन और वृद्धावस्था होती है। जैसे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे इस देह में बाल्यकाल, कौमारम, यौवन और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। तथा देहांतर प्राप्ति, उसी तरह से दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। धीरस्तत्र न मुह्यते। तो अब यहाँ विशेष हमारे, हाँ जी, उमा सुनैना जी। मैम, उमा मैम, आप जैसे जैसे सुना रही हैं तो मुझे एक दो चीजें स्ट्राइक करी। एक तो कितने, मतलब जिसको कहते हैं कि बहुत ही क्लेवर तरह से श्री भगवान ने जो है अर्जुन को लपेट लिया। पहले तो हंस दिए, थोड़ा झिंझोड़ दिया, फिर बोला कि जब को मरता ही नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है ही सारे कालों में सब, मतलब था है रहेगा। तो हर तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो देह देही वाला है, इसके लिए आप थोड़ा सा कुछ हम लोग को हाँ जी, और बताएंगे प्लीज। हाँ जी, इसके देह और देही विवेक पर आज हमने बात करनी है, क्योंकि आत्मा को शरीर से अलग बताया है। ये जो आत्म विषय ज्ञान है ना हमारे अंदर, कौन है, क्या है, तो ये मेरे ख्याल श्लोक पूरे करके फिर इस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और पार्टिसिपेंट एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, और ठीक है। पार्टिसिपेंट्स के भी विचार जानेंगे देह देही पर। ठीक है, तो दोनों चीजें भगवान शुरू से ही पहले ही उससे अलग करके बता रहे हैं कि ये जो देह है और ये देही है, ये शरीर है और ये आत्मा है। तो हम देह देही क्या है, तो इस पर बात करेंगे। सब सोच के रखिए, 30वें श्लोक तक प्रतीक्षा करते हैं। ओके, तो आगे जो है, ओके, अब 11 से आत्म तत्व, आत्मा के स्वरूप का वर्णन तो हो रहा है। अब 14 15 जो है समभाव, शांत चित्त की अवधारणा पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का चित्त शांत नहीं है। बहुत बाजार चल रहे हैं उसके मन में, बहुत ही भीषण संग्राम उसके भीतर चल रहा है ना, उद्वेलित है, आलोड़ित है, क्या करे, है ना। तो भगवान कैसे बता रहे हैं उसको कि भाई पहले शांत हो जा, है ना। तो हे कुंती पुत्र, इंद्रिय विषयों के संयोग तो सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी से मतलब कि जो हमें अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं लगता है, ओके, अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख देने वाले हैं, उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, हे भारत, हे भारत मतलब हे भरतवंशी, हे अर्जुन, तू उनको सहन कर। ओके, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। तितिक्ष, तितिक्षस्व, सहन करो, है ना। अब जो तुम्हारे मन में भी जो आ रहा है ना, ठंड रखो, हाँ ऐसे बोल रहे हैं। ओके, तो ये जो जो भी हमें मात्रा स्पर्शा, जो बाहर की दुनिया में जो हमें सुख मिलता है वो भी बदलेगा, दुख मिलता है बदलेगा। हर चीज इतनी तेजी से बदल रही है, दिन रात में परिवर्तन हो रहा है, रात दिन में बदल रहा है। प्रकृति के पल पल रंग बदल रहे हैं। आज आप जो दृश्य देख रहे हैं ना, खेतों में एकदम पीले फूल हैं, फिर कुछ और रंग आ जाएगा, और फिर कुछ और रंग आ जाएगा, कभी पत्ते सारे गिर जाएंगे। तो ये जो सारा जो दृश्य है ना, ये
मात्रा स्पर्शा, जो हमारी इंद्रियों से समझी जाने वाली जितना भी दृश्य प्रपंच है, ये सब बदलता है। तो कह रहे हैं कि तू देख, सहन कर, मन में उद्वेग भी जो आ रहा है ना, तो ये सुख दुख क्या आया? युद्ध के लिए तैयारी कर रहा था, अस्त्र शस्त्र बटोरे तो सुखी था। युद्ध के मैदान में आके खड़े हो गया, शत्रु पक्ष को देखा तो दुखी हो गया, विषाद आ गया, है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये इन 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 ऐसे संवेगों आवेगों को सहन करो, जो बाहर की वजह से हमारा मन उद्वेलित होता है ना, तो हमें उसको शांत रखने का है। तो ये कह रहे, तो मैं फिर से इसका अर्थ पढ़ रही हूँ। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय विषयों के संयोग तो सर्दी गर्मी अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख देने वाले हैं, उत्पत्ति विनाशशील है, अनित्य है ना। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, उनको तू सहन कर। क्योंकि, क्यों सहन कर? क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है, वही मुक्ति पाता है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है, ज्ञान वही है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। पूरी शिक्षा का, विद्या का उद्देश्य, अल्टीमेट जो गोल ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं ना, तो वो तो मोक्ष ही है, मुक्ति ही है, जीवन मुक्ति है। जीते जी मिल जाए तो जीवन मुक्ति, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जे सुख दुख समान समझने वाले धीर पुरुष को, इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं करते जिसको, वही मोक्ष के योग्य है। तो अब आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। 16 से 30 तक चलेंगे हम। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। कह रहे हैं कि असत की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। जो सत्य है वो था, है, रहेगा। जो हर काल में है, एक समान है, वही सत्य है। उसके अलावा जो भी बदलने वाली चीज है वो असत है ना। ये समझा रहे हैं। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा, दोनों को ही तत्व, दोनों तत्वों को यानी सत और असत, दोनों को तत्व ज्ञानी देख लेते हैं कि क्या सत है क्या असत है। ये देह असत है और आत्मा सत है। ये कहना चाह रहे हैं कि इस देह में रहने वाला जो देही है ना, वो सत है, वो रहेगा। चाहे कोई सा योद्धा हो, कोई सा राजा हो, कोई सा सामने हो या अपनी अपनी सेना में हो, सामने की सेना में, जो उन सबके भीतर जो देही है, उनके शरीरों में रहने वाला है, वो सत है। और जो शरीर सबके नाशवान, तो यही कह रहे हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता है ही नहीं और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व को जानने वाला जो है, ऐसा ही तत्व तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। मतलब जो तत्व ज्ञानी लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा जानते हैं, ऐसा कहते हैं कि सत्य है और असत की सत्ता नहीं है। ओके। तो नाश रहित तो तू उनको जान जिसने, जिससे परमात्मा के द्वारा ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। अब सत कौन है? सारा दृश्य प्रपंच बदलने वाला है, असत है। लेकिन सत कौन है? उसका कारक, जिसने उस दृश्य को बनाया है। तो ये कह रहे हैं, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे, जिसके मतलब जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, किसके द्वारा? जिस परमात्मा के द्वारा ये सारा दृश्य वर्ग जो हमें अपनी इंद्रियों से दिखाई सुनाई पड़ रहा है, जो भी हमारे हमारी जानकारी में आ रहा है ना, जिसको हम अपनी इंद्रियों से, शरीर से जान रहे हैं, वो सब उसको, उसका कारक वो सत है, वो नाश रहित है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, इसको कोई नहीं मार सकता। किसको? जिसने ये सारा दृश्य प्रपंच बनाया है। का कर्ता धर्ता हर्ता जो है ना, कर्ता धर्ता हर्ता, तो ये है, तो वो सत है। ठीक है। तो
18वें श्लोक में बोला अंतवंतई में देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणा। अब सीधी बात कर दी कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सारे शरीर नाशवान कहेंगे। अंतवंती में देहा, ये जो जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं ना, चलते फिरते, है ना, सारे कार्यक्रम चलाते हुए, तो ये सारे नाशवान कहे गए। ठीक है। नित्य स्वरूप जीव आत्मा के ये सब शरीर, यानी कि इनके अंदर जो रहने वाला है वो नित्य है। फिर से बोलती हूँ, अंतवंत में देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। मुद्दे की बात बोल ली फटाक से। हाँ, कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीव आत्मा के ये सारे शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर, है ना। तो अब आगे देखिए, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या जो इसको मरा हुआ जानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हाँ, जो इसको मारने वाला समझता है या जो इसको मरा मानता है, वो दोनों नहीं जानते। क्या नहीं जानते? सत्य को नहीं जानते। क्या सत्य है? क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है ना किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा मतलब इन शरीरों में रहने वाला जो तत्व है ना, इन शरीरों में देह में रहने वाला देही, तो ये उसकी बात हो रही है। अगला है न जायते म्रियते वा कदाचित। ओके, अब इसकी मैं हिंदी पढ़ती हूँ। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है न मरता है तथा न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर मारे जाते हैं, शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। न जा, ये हम गाएंगे इसलिए अब नहीं बोल रही हूँ। ओके, फिर से बोल रही हूँ। ये आत्मा किसी भी काल में, आत्मा मतलब हमारे शरीर में रहने वाला, हमारा सूत्रधार, हम ईश्वरीय तत्व, हमारी चेतना। ठीक है। तो ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है ना मरता ही है तथा ना उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही, क्योंकि ये अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। हे प्रथापुत्र, जो इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कौन किसको मारता है। मतलब जब तुम जान गए कि वो मरने वाला मारने वाला है ही नहीं, मरण जन्म मरण का विषय ही नहीं है वो, तो फिर कौन किसको मारे, है ना। तो ये कह रहे हैं जैसे मनुष्य, बहुत सुंदर है, इसको श्लोक को पढ़ूंगी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। पुराने कपड़ों को छोड़ के जैसे व्यक्ति नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही पुराने शरीर को छोड़ते हैं। जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है ना, आत्मा के वहन करने के लिए वाहन सही नहीं रहता है, तो उस वाहन को छोड़ के चल देते हैं। तो मतलब पुराने कपड़े जैसे छोड़ के नए वस्त्र पहनते हैं ना, ऐसे ही आत्मा जो है जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ के नए शरीर को, नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेता है। बहुत सुंदर ज्ञान है, बिल्कुल गांठ बांध लेने वाला ज्ञान है। सारे विषादों से मुक्त हो जाएंगे। कि जैसे मनुष्य, 22वां श्लोक है, पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। अगला श्लोक भी बहुत सुंदर है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। ना तो इसको शस्त्र काट सकते हैं, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना इसको जल गीला कर सकता है, गला नहीं सकता, और वायु इसे सुखा नहीं सकती। ठीक है।
न चैनम क्लेदयन त्यापो, पानी तो इसको गीला ही नहीं कर सकता, और ना शोषयति मारुता, हवा इसको सुखा नहीं सकती। यानी कि ये जितने पंच तत्वों से परे है ये, है ना। तो ओके, पंच तत्व से तो ये शरीर बनता है, ये जो हाड़ चर्म मांस वाला ये शरीर की बात हो रही है, तो आत्मा उससे परे है, निर्लिप्त है। ओके, तो अगला है, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, और वायु इसे सुखा नहीं सकता। ये आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, निसंदेह अशस्य है। ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम, अविकार्योयम उच्यते, तस्मादेवं विदित्यैनं नानुशोचितुमर्हसि। कह रहे हैं कि ये आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, इस प्रकार से इस आत्मा को जानकर तुझे शोक करना नहीं चाहिए, उचित नहीं है ना। किंतु अगर, आप इसका उल्टा बता रहे हैं, अगर तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और मरने वाला मानता हो तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अब देखो क्यों शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, मृत्यु प्राप्त का जन्म निश्चित है। ये जो शरीर है ना, ओके, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो आया है वो जाएगा, तो तुम क्यों शोक कर रहे हो, है ना। क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु प्राप्त का जन्म निश्चित है। इससे भी अपरिहार्य, मतलब कोई उपाय नहीं है, मतलब ये बदलने वाला नहीं है, ये अटल है। तो इस विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, है ना। तो ये है। तो हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। अव्यक्त, सारे लोग जन्म से पहले नहीं थे, कहाँ थे, नहीं थे, जन्म हुआ तो बालक आया, है ना। तो अब जब जन्म से मृत्यु तक वो प्रकट है, उसके बाद फिर कहाँ गए कोई नहीं जानता, फिर अप्रकट हो गए, पर्दे के पीछे चले गए, वो पर्दा जो हमें नहीं दिख रहा है, हमें कुछ नहीं पता, तो ऐसे बता रहे। हाँ जी, आश ओके, तो 29वां और 30वां श्लोक पढ़ रही हूँ। कोई एक विरला ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई एक विरला ही इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। आश्चर्य आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई अब अलग अलग की समझ बताइए कि जो जिसकी जैसी समझ होगी वो कैसे व्यवहार करेंगे। कि कोई कोई तो इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा ये तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और कोई इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी नहीं जाता है। तो ये अलग अलग जो है अपनी समझ की जो स्टेजेस भगवान ने बताई हैं, ये ऐसे ऐसे होता है। और कोई जानेंगे तो आश्चर्य करेंगे भी नहीं, ऐसे भी हैं। जब तुम सत्य को जान गए, पता लग गया 2 और 2 4 हैं, तो आश्चर्य भी नहीं रहता। ये भी एक स्टेज है कि भाई जो आ रहा है वो जा रहा है, ये तो एक मेला है, बाजार है, नदी का पानी है, बदले जा रहे पल पल हमें नदी पानी से भरी हुई दिख रही है, लेकिन इसका पानी कैसे पल पल बदल रहा है, नया पानी आ रहा है, पुराना पानी आगे बढ़ रहा है ना। तो कोई आश्चर्य भी नहीं करता, ये भी है। ओके, तो फाइनल श्लोक है आज का। हे अर्जुन, ये देही, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही आबद्ध है, जिसका वध नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के लिए नहीं है। तूने सबके ठेका नहीं ले रखा है, बोल रहे हैं कि
सबके लिए तू शोक क्यों कर रहा है? जब विधि के विधान को समझ जा, देख ले, समझ जा, है ना? तो ये कह रहे हैं कि ये देही देही देह में रहने वाला, देह एक घर है, एक मकान है ना? इसके इसमें रहने वाला कौन है? हम अभी इसी पॉइंट पे जा रहे हैं, इसी की चर्चा करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं ये देही सबके शरीर में सदा आबद्ध है, मारा नहीं जा सकता है किसी के द्वारा। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हाँ जी, सुनैना जी, जी बोलिए उमा आप मैम। आप सुना दीजिए वो श्लोक एक बारी, सब फुल वॉल्यूम में बड़े मजे मजे में गाएंगे, क्योंकि सबको अर्थ बहुत अच्छे से हिंदी में अर्थ पता चल गया। तो मुझे लग रहा है कि बहुत आनंद में फुल वॉल्यूम में मजे से गाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग चला दीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, और सब लोग मतलब अपने आप को म्यूट पे रखते हुए हाँ, गाइए और जोर अपने जोर। प्रश्न भी तैयार रखिएगा, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चंस का सेशन आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। अध्याय 2। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टामश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। श्रीभगवानुवाच अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अभी मेरे ख्याल हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि श्लोक वाचन हमने पहले कर लिया, बीच में भी किया है। जी तो मेरे ख्याल जी से जी अब हम धर्म, स्वधर्म, चिंतन मनन की बात करते जी। हैं। एक बारी पहले प्रश्न ले लें या वो एक्सरसाइज करें, आप बताइए। मेरे ख्याल से प्रश्न ले लेते हैं, एक्सरसाइज के साथ सबको छोड़ देंगे जिससे वो हाँ सारा जी, दिन हाँ उनके जी, साथ रहेगी हाँ फिर। जी। तो ठीक हाँ, है। तो हाँ जी। आ, कृष्ण कृष्णन जी ने हाथ खड़ा करा हुआ है काफी देर से। प्लीज कृष्णन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए क्या कहना चाहते हैं।
नमस्कार। अब दोनों को मेरा प्रणाम। प्रणाम। अब आवाज आ रही है क्या? जी। हाँ जी। मेरे क्वेश्चन तो थोड़ा सिली रहेगा, फिर भी मैं पूछूंगा। अच्छा, अगर हमें ज्ञान दिखा तो हमारा ज्ञान कैसा हो जाएगा? आत्मा दिखा तो, दिखने लगा तो? आप ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें अपनी आत्मा दिख गई हाँ, तो दिख ज्ञान गई तो कैसा होगा, हमारा ज्ञान है ना? कैसा रहेगा? थोड़ा सिली है, फिर भी मैं पूछा हूँ। सिली नहीं, मेरे ख्याल से बहुत गहरा सवाल है ये, तो हम ए, सबके सोचने के लिए। उमा मैम, आप क्या कहती हैं? हाँ जी। तो हमारी भगवत जो गीता रहेगा क्या तब? बोलिए। हमारी ये भगवत हमारी गीता जो भी रहेगा क्या अगर हमें आत्मा दिखने लगा तो? ओके, अच्छा। आज हमारी जो एक्सरसाइज है इसके बाद डिस्पर्सल से पहले, तो उसमें हम इसी पर ही बात करना चाहते हैं। तो वही पता लगाएंगे और फिर सब अपना अनुभव बताएंगे कि अच्छा, जो आपने प्रश्न किया है बिल्कुल मेरा भी वही प्रश्न है। तो वही हम आज करने वाले हैं। तो ये सब जवाब हमें आपसे चाहिए। आपने बहुत सुंदर सुझाव दिया है और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि इसी सिटिंग में हमें कोई समाधान मिल जाएंगे। ये अच्छा। निरंतर हमारे आगे अब आने वाले दिनों में ये हमारी प्रक्रिया बड़ी तेजी से चलती रहेगी। इसी चिंतन मनन में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हुए मे बी आखिर तक हमें सॉल्यूशन अपने अपने भीतर मिलेंगे। तो अगला प्रश्न, इस पर हम कृष्णन जी हम सब आज इस पर विचार करने वाले हैं। धन्यवाद धन्यवाद। किसी और को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए। और सुझाव भी दीजिए कि व्हाट व्हाट एग्जैक्टली डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स। फीडबैक भी। तो उमा हाँ मैम, जी। आप वो एक्सरसाइज कर ही डालिए थोड़ी सी, जब तक सोचते हैं सब ओके। लोग। हाँ जी। देह और देही जो है ना, ये भगवत गीता में बार बार आएगा, क्योंकि आत्मा को शरीर से बार बार अलग दिखाएंगे, है ना, कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जो और अगर हम वेदांत कहता है कि जो हम जिसको हम मैं किसको कहते हैं, हम मैं किसको कहते हैं, क्या मेरा ये सिर हाथ बुद्धि क्या है। तो ये जो पंच तत्व का ये जो पुतला दिखाई दे रहा है, क्या ये मैं हूं? आत्मा जिसको आत्म तत्व, तो क्या इस शरीर के अंदर कोई और रहता है और उसके भी परे कोई और है? देखिए, देह देही विवेक, कुछ पल के लिए हम एकांत बिल्कुल निश्शब्द होके बैठते हैं। 1 मिनट 2 मिनट के लिए सुनैना जी आप इंडिकेट कर दीजिएगा। हम बैठते हैं, पहले हम आंख बंद करते हैं और अपने भीतर झांकेंगे कि मैं इस शरीर के अंदर, क्या ये शरीर मैं हूँ? आत्मा है। मैं मतलब अहंकार वाला मैं नहीं। एक तो मैं होती है, मैं और मेरा, वो उसकी बात नहीं कर रहे। वो भी इस शरीर के अंदर रहता है। हाँ, तो मेरा कौन सा स्वरूप है जिसको मैं कहता हूँ? तो इस पंच भौतिक देह के भीतर रहने वाले देही को ढूंढेंगे आज हम जानेंगे कि वो कैसे कैसा अनुभव कर रहे हैं, हम उसके साथ में कैसा है। शरीर में हमने कहाँ उसको पाया? अपने अपने शरीर को भीतर से आंख बंद करके, चलिए आंख बंद करते हैं, देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि नख शिख पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक, उच्चतम स्थान तक, हम कहाँ पर उस आत्म तत्व को देखते हैं जिसको जीवात्मा कहते हैं ना। जिस तो वो कहाँ है? ईश्वर का जो अंश जो है वो हमारे शरीर में कहाँ मिल रहा है हमको, हम देखने की कोशिश करेंगे। कैसा है वो, कैसा अनुभव करते हैं जब हम सो जाते हैं और जब हम जागते हैं और फिर उठ के कहते हैं कि आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई,
आज मुझे नींद नहीं आई। तो वो कौन था जिसने जागने वाले को भी देखा और सोने वाले को भी देखा, इस सोते हुए शरीर को भी देखा और जागते हुए को भी देखा। तो पता लगाएं। हाँ जी, तो ये एक्सरसाइज है, ये हम अभ्यास करेंगे कुछ पलों के लिए घर में। जरूर ऐसा समय ढूंढेंगे जब हम ये चिंतन कर सकें, अपने आप के साथ बातचीत कर सकें, उस अपने आत्म तत्व तक पहुंच सकें, लेयर बाय लेयर, जैसे प्याज के छिलके या बंद गोभी के खोल को खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, कितने कितने आवरण के बीच में वो हमारा आत्मा बैठा है। हम पता लगाएंगे कितने आवरण हैं उसके, या कहाँ पर है, कहाँ व्याप्त है, क्या पूरे शरीर में व्याप्त है, जैसे पूरे ब्रह्मांड में वायु व्याप्त है, आकाश व्याप्त है, तो क्या वो हमारा आत्मा क्या क्या है। तो इस ये इसको कहते हैं देही, जिसने देह धारण की है, जो इस हमारे शरीर के मकान में रहता है ना। और ये पुरानी धर्मशाला की तरह से छोड़ के फिर नए घर में चले जाता है, नया वस्त्र धारण कर लेता है। तो उस देही को जानने की हम पूरे सप्ताह कोशिश करेंगे। और छठा अध्याय जो है ना, वो हमें इस चिंतन की चोटी तक पहुंचाने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसमें योग है, आत्म संयम योग जो है ना, बहुत सुंदर अध्याय है। वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे पक्का पता है कि आप अपने देही को ढूंढना मतलब समझ में आने लग जाएगी बात। ठीक है, तो तो अभी उमा मैम, प्रश्न आया था। हाँ हाँ, स्मिता जी ने यही क्लैरिफाई करा ये प्रश्न कि विल यू प्लीज आस्क अगेन कि आत्मा अगर हमें दिख गया तो हमारी सोच क्या होगी। इनको यही समझ में आया इस क्वेश्चन का, तो वो यही कह रही हैं कि इज दैट करेक्ट। जरूर, बहुत आई सुंदर थिंक। बात हाँ, आपने कृष्णन जी के सोच में एक बात जोड़ दी है कि अगर हम उसको दिख गया, मतलब जो आत्म तत्व है ना, वो इंद्रियों का विषय नहीं है कि उसे पहुंच लो पकड़ लो, है ना। कान से सुन लो, आंख से देख लो। जो आंख देखती भी है वो तो बेचारी अपंग है बताने में, जो वाणी बोलती है वो तो देख ही नहीं सकती, जो कान सुनते हैं उनके तो वाणी ही नहीं है। तो ये आत्म तत्व हमारी इंद्रियों का विषय तो है ही नहीं। ये तो इंद्रियों को, पांचों घोड़ों को जब बांध के एक जगह बिठा दोगे ना, चलो बैठो यहाँ, हाथ पैर बांध के खुद को बिठा देंगे और आंख बंद कर देंगे, सारे शब्दों से, सारे अपने बाहर के प्रपंच से विरक्त होके खुद के साथ बैठेंगे ना, तब उस आत्म तत्व की जानकारी हो सकती है। हाँ जी, ओमलता रावत का भी हाथ है। हाँ जी, अनम्यूट कर रही हूँ उनको। हाँ जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ओमलता जी और बोलिए। गुड आ, मॉर्निंग मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ जी। हाँ, नमस्कार उमा मैम एंड सुनैना मैम। मुझे नमस्ते। एक सवाल आ रहा था। जैसे गीता में बताया है कि जीर्ण शरीर को आत्मा छोड़ देती है। तो जिन लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है यंग एज में, तो वो उनका शरीर तो जीर्ण नहीं होता, तो वो क्यों आत्मा छोड़ के चली जाती है? हाँ जी, ये सबकी कार्मिक जर्नी होती है। जब हम कोई भी शरीर धारण करते हैं ना, तो उसका कोई कारण होता है। क्योंकि हमारे पिछले शरीर में कारण शरीर रहता है, हमारे सबके शरीर में कारण शरीर रहता है। और जो नया शरीर मिलता है, उस कारण शरीर में जो जितनी तमन्नाएं होती है ना, तो वो कामनाएं होती हैं, वो नए शरीरों का कारण बनती हैं। तो इसीलिए निष्काम, इसलिए बार बार ये बड़ा सुंदर, आगे इतना गीता में हम इतने गहरे बैठ जाएंगे मिलजुल के। आप लोग के प्रश्न इतने सुंदर आ रहे हैं। हर एक की यात्रा, हर एक की सांस निश्चित है। जरूरी नहीं है कि वो जीर्ण शीर्ण शरीर होने की पूरी आयु जो प्राप्त करते हैं उनका तो ऐसे होगा। लेकिन हर एक की अपनी यात्रा होती है और अपने कर्म के अनुसार होती है। कर्म के अनुसार उनको गति मिलती है। गीता में सब कुछ इतना अच्छे से खोल दिया हुआ है भगवान ने कि हमें सब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जी, सारे प्रश्नों के धन्यवाद। उत्तर है।
जी थैंक धन्यवाद। यू। हाँ, यही यही हम अपेक्षा कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक वेरी यू। नाइस, थैंक यू। अदिति जी कह रही हैं, isn't the आत्मा felt rather than seen? सीन तो हो ही नहीं सकता, है ना, इंद्रियों का विषय ही नहीं है। हम ये जो हमारे 5 घोड़े हैं ना, 5 इंद्रियां और मन जो इसका स्वामी है, इनको तो जब तक बांध के नहीं बिठाएंगे तब तक अंतर्दृष्टि नहीं होगी। अंतर्दृष्टि नहीं होगी तो भीतर कुछ खोजेंगे नहीं, और भीतर नहीं मिलता है तो भी इतना सुंदर गीता में बताया है कि अगर हमें अपने भीतर भी झांकना नहीं मिल रहा तो सबसे आसान क्या है इस चीज को जानने के लिए, वो भी गीता में सारे सॉल्यूशन है। तो एक एक दिन एक एक मंत्र इतना सुंदर हमारा जीवन बनाने वाला है। मुझे बहुत आनंद है इस प्रोग्राम में होने से, आपके साथ जुड़ने के लिए। जो अपना अध्ययन चल रहा है, मंथन चल रहा है, और ये ऐसे लगता है कि मेरे खुद के आत्मोद्धार के लिए ये सारा प्रपंच हुआ है। थैंक यू व्योमा, थैंक यू सो मच। शैकत भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि मैम, इज इट पॉसिबल टू गेट द श्लोका ऑडियो रिकॉर्डिंग्स? हाँ जी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए कह रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जितनी हम लोग जितने श्लोक रोज के लेते हैं उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, और होपफुली ये मिलेगी, और थोड़े परिष्कृत रूप में मैं और सुनैना जी हम लोग काम करके जरूर पहुंचाएंगे। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ 7:40 जी, ऑलमोस्ट हो रहे हैं। हाँ जी, कल दोबारा से मिलेंगे। तब तक कुछ और वैसे प्रश्न भी हैं जो कल के जो शायद नहीं हमारे पास आए हैं आंसर्स आप लोगों से, तो जरूर वापस जाके उन पीडीएफ्स को देखिए, वो सवाल निकालिए। जैसे मैम ने कहा था, वेरियस नेम्स के अर्थ निकालिए, सब्यसाची क्या होता है, ये इस तरह की चीजें जो कि हम लोगों ने अभी तक आंसर नहीं करी हैं, अगर आपके तरफ से आएंगी तो बहुत ही अच्छा होगा। और चलिए, जैसे ही प्रश्न मन में आता है उसको मैसेज में दे दीजिए, क्योंकि वो हाँ हमारे लिए चिंतन के लिए बहुत अच्छे मतलब प्रेरणा स्रोत रहेंगे। तो जी, और वो थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए तो हम तक पहुंच जाएगा। उस ग्रुप हाँ में जी, सभी लोग हैं। हाँ जी, ठीक है, चलिए। प्रणाम आज के लिए। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री प्रणाम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार।